ऑल 100 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। ग्रामीण क्षेत्र में विकास की बात में आपका स्वागत है। प्रधानों के साथ राहुल चौहान, एडिटर इन चीफ। नमस्कार, ऑल 100 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। दर्शकों, जैसा आप जानते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं। हम ऐसे ही तांसपुरा ग्राम पंचायत के गिरजेश प्रधान जी से जुड़ चुके हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमने पिछली खबर में आपको दिखाया था। जो भी दर्शक मेरे इस खबर को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके क्षेत्र के विकास की बात इन आला अधिकारियों तक, इन नेताओं तक पहुंच सके कि आपके गांव में कितनी परेशानियां हैं, आप कैसा जीवन जी रहे हैं। ये लोग वोट के लिए तो आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन बाद में ये सो जाते हैं। तो इनको ये बताना ज़रूरी है कि आप हमारे यहाँ पर आए थे, आपने इस परेशानी के लिए हमको बोला था, लेकिन वो अभी तक उसका हल नहीं निकल पाया है। तो ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान गिरजेश जी। गिरजेश जी, ऑल 100 न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। गिरजेश जी, पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि पहले तो आप अपने बारे में बताएं। आपकी निधि में, आपकी ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ है? पहले कैसी ग्राम पंचायत थी, अब कैसा आपने इसको कितने % इसको सुधार दिया है जी, अन्य निधि को छोड़ करके? जी देखिए, जो हमारी पंचायत में जो विकास हुआ है वो ग्राम निधि से हुआ है जी। बाकी का न तो आज तक सांसद निधि, ना है विधायक निधि, कोई कार्य नहीं हुआ है। और ग्राम निधि से ही 80% ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य हुए 80% विकास कार्य हो गए। काफ़ी सुधार भी है, लेकिन जो बड़े काम है, जो जैसे रोड है, हमारे यहाँ की कच्ची रोड है, वो ग्राम पंचायत से नहीं बन पा रही है। जो आप चाहते थे कि ये मेरी प्रधानी में ये जो रोड है PWD की, ये रोडें बन जाएं, जो कच्ची पड़ी हुई हैं, अभी तक कच्चे रास्ते हैं, जो सड़कें खरंजे पड़े हुए हैं, जो PWD में या अन्य निधियों में आते हैं, वो कार्य तुम्हारे बस से बाहर थे। वो आप चाहते थे, अपेक्षाएं कर रहे थे कि दूसरे जो हमारे राजनेता हैं, अभी हमारे क्षेत्र के जो वरिष्ठ नेताओं से आप उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अभी आपको किसी नेता से कोई मदद नहीं मिली? नहीं, कोई मदद नहीं, निराशा ही हाथ लगी। निराशा याद लगी है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ ग्राम पंचायत तांसपुरा में तो प्रधान जी की 5 साल की कार्यशैली में अभी तक इनको किसी भी निधि से कोई भी कार्य नहीं मिला है। अभी आप जानते हैं, हमारे फतेहाबाद तहसील से वरिष्ठ नेता हैं, जाने माने जितेंद्र वर्मा जी विधायक, उन्होंने भी 3 साल में इनको कोई भी कार्य नहीं दिया है, ना ही इनकी कोई सुनवाई की है। अच्छा, ये बताइए, आपने किन किन लोगों को क्या क्या कार्य के लिए, कोई किस कार्य के लिए क्या बोला है आपने? मैंने माननीय सांसद बाबूलाल जी थे पहले जी, उनको भी कई बार लेटर दिए जी रोड के लिए। उन्होंने भी आश्वासन दिया जी। फिर मैंने विधायक जी को दिया, विधायक जी ने भी आश्वासन दिया कि काम होगा, लेकिन आज तक रोड नहीं बनी जी। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए जी। हमारे गांव की स्थिति वहाँ की वही है, कोई बदलाव नहीं गांव में। जो ग्राम पंचायत से काम कराया जा सकता था वो कराया, पानी की व्यवस्था है, नाली खरंजे है, बाकी 500 मीटर की रोड है वो ग्राम निधि से नहीं बन पा रही है। वो या तो विधायक निधि या सांसद निधि या PWD। अच्छा, ये बताइए, ये जो लोग वोट लेने के लिए आते हैं, इतने बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 70% लोग अभी निराश बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों है? अब ये तो सब सरकार की कार्यशैली है, सरकार जाने। ये सरकार की कार्यशैली तो है, सरकार तो अपना के फंड से पैसा भेज रही है सभी को, लेकिन ये पैसा यहाँ करके क्यों नहीं लग रहा है? इसके लिए आप सरकार को क्या बोलेंगे? सरकार को क्या बोलना है? ठीक। नमस्कार, ऑल 100 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। दर्शकों, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, हम ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात शो में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राम पंचायत मूसेपुर के प्रधानपति
हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रधान जी, ऑल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? धन्यवाद आपके लिए, आप यहाँ गाँव पधारे। जी धन्यवाद प्रधान जी। प्रधान जी, पहला सवाल आपसे, पहले तो हम आपसे बात करने वाले हैं, आपको बता दें ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बारे में। प्रधान जी, हमारा सवाल रहेगा कि जिला पंचायत, विधायक, सांसद, हमारे जो जितने भी नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की सेवा की बात करते हैं, लेकिन हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जनता कितनी परेशान है, हमारे ग्राम प्रधान कितने परेशान हैं। तो इसी के लिए हम आपके पास भी पहुंचे हैं। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपने अपने गांव के लिए कितना काम कराया है 5 साल के अंदर। हमको 5 साल होने आई ग्राम पंचायत प्रधान को। गांव में नाली है, खरंजा है, बहुत सारा काम कराया हमने। पूरे गांव की स्थिति खराब थी। रिबोर हेडपम्प पानी के लिए लोग परेशान थे, हर आदमी के लिए सुविधा की। नाली है, खरंजा है, और स्कूल में कायाकल्प का काम में वो भी कराया हमने। तो बहुत सारे काम है, मनरेगा काम बहुत अच्छा कराया हमने, जिससे आदमी आज बहुत बड़े संतुष्ट हैं। जैसे हजारों बीघा जमीन हमारे यहाँ वर्षा के पानी से नष्ट हो जाती थी, तो वो नाला खुदवाया करीब 2 किलोमीटर का हमने, जो टंगन नदी में गया है। तो उससे बहुत बड़ा शांति मिली है लोगों को। बहुत अच्छा कार्य। अच्छा प्रधान जी, आपने तो 5 साल के अंदर अपनी ग्राम पंचायत में काम कराया है, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि पहले आपकी ग्राम पंचायत की जो खरंजे थे, नाली थी, उनकी क्या स्थिति थी, और वो 5 साल में आपने उसको कितने % सुधारा है? हमारे गांव में ऐसी स्थिति, करने के लिए रास्ता नहीं थी गांव में। वो खरंजे सीसी हमने कराई, और अब भी प्रयास कर रहे हैं हम कि अब भी आगे काम चल रहा है हमारा पंचायत में। तो इससे भी लोग बहुत संतुष्ट हैं। जी धन्यवाद। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अन्य निधियों से आपको कितना कार्य मिला है 5 साल के अंदर? जो हमारे ग्राम पंचायत जो निधि आती थी उसी से हमने काम कराया है। बाकी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष भी है, आज तक किसी ने कोई 1 पैसे का काम नहीं कराया गांव के अंदर। सांसद को भी 2 साल होने आई, विधायक जी को 3 साल 3.5 साल होने को आई, और 5 साल जिला अध्यक्ष को तो पूरी हुई। इनने लौट के गांव की तरफ ये मुड़ के यही नहीं देखा कि गांव की क्या स्थिति है, थोड़ा प्रधान का सहयोग करें, गांव को कोई सुविधा मिले। आज तक कोई कार्य नहीं किया 1 पैसे का इनने। अच्छा, आपका कोई सहयोग नहीं किया इन लोगों? नहीं, कोई सहयोग नहीं किया इनने, आज तक कोई सहयोग नहीं किया। अच्छा, जैसे पेयजल की हम बात करें तो जिला पंचायत या विधायक या किसी निधि से आपको पेयजल की कितनी व्यवस्था मिली है? कोई व्यवस्था नहीं मिली। विधायक या वो सांसद, किसी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिली। खुद अपने निधि से हमने रिबोर हेडपम्प कराए, TTSP भी लगाई है, सारे काम हमने निधि से अपनी निधि से ही कराए। अपनी निधि से कराए, इनने कोई सहयोग नहीं दिया आज तक। अच्छा, आपके गांव की जो PWD की सड़कें या कोई ऐसी कोई पड़ी हुई है जो काफी सालों से खराब पड़ी है, जिसकी तरफ कोई ध्यान पड़ी है? कई साल हो गई। जैसे PWD सड़क है रामगढ़ से मूसेपुर। कौन सा सड़क है वो सड़क के बारे में बताओ, कहाँ से कहाँ तक वो लिंक है? निवोरा रोड जो गया, निवोरा से रामगढ़ के लिए हमारे आई है सड़क, रामगढ़ से मूसेपुर के लिए PWD की है। तो बहुत दिन हो गए इस पे, आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। और भी कितने साल हो गए इसको? करीब 3-4 साल हो गई, फूटी भी पड़ी हुई है। एक सड़क इधर महाराजपुर के लिए गई, हमारे यहाँ बिल्कुल गड्ढे पड़े हुए, आज तक कोई कार्य नहीं हुआ उस पर, कोई कार्य नहीं हुआ आज तक उस पर। अच्छा, पानी भरा हुआ? पानी भी भरा है। अब पंचायत में इतनी निधि तो नहीं आती कि PWD सड़क को पूरी करा सकें हम, लेकिन विधायक सांसद निधि से आज तक कोई काम नहीं कराया उन्होंने। अच्छा प्रधान जी, हम अभी निकल के आए हैं गांव के अंदर, अभी आपकी एक सीसी बहुत बढ़िया बनी हुई है, लेकिन उसके ऊपर पानी काफ़ी भरा हुआ, गंदगी काफ़ी हो रही है, लेकिन उसका क्या? वो PWD की सड़क है, मैंने बताया आपको जी। तो उस पर निधि में इतना संपत्ति नहीं है कि उसको हम करा सकें जी। समस्या होती है, प्रधान कितनी समस्या सीसी मोटी करा सकता है जी। और उस पर कम से कम 1 फुट की सीसी हो उस पर, जब तो वो चले। बाईपास है वो, यहाँ से लेकर के पूरे शमशाबाद, खीरागढ़ कहीं भी चले जाए उससे, इतना बाईपास चलता है कि इस पर प्रधान की वो नहीं है प्रधान इसको करा सके। सांसद, विधायक जी आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं की।